बादल जी, आप क्या कहेंगे इस सर्वे पर? छोटी-छोटी टिप्पणियाँ मैं आप सभी की चाहता हूँ, फिर थोड़ा इसके अंदर घुसेंगे हम। बादल जी। धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, जो आज ये जो सर्वे आया है, ये काफी हद तक मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर ठीक है। सिवाय इसके कि 2 राज्यों में मुझे थोड़ा सा अतिरिक्त उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे राजस्थान है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 127 से 137 सीटें हैं, मुझे लगता है कि स्थिति शायद उतनी अनुकूल पार्टी के लिए नहीं है। ये ठीक है कि परंपरा वहां चली आ रही है 25-27 सालों से कि एक बार हर बार वो पार्टी बदल देते हैं वहां के मतदाता। और लेकिन इतना कमजोर अगर हम कांग्रेस को कम करके आंकेंगे 59 और 69, जबकि 2 स्थितियां वहां कांग्रेस के लिए अनुकूल हैं कि देखिए अब सचिन पायलट काफी हद तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस फैक्टर को न्यूट्रल कर दिया है, उदासीन कर दिया है। और दूसरा, कांग्रेस आज जैसे 41 कैंडिडेट्स की जो सूची हुई है, तो वसुंधरा राजे के समर्थकों की बड़ी उपेक्षा हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत से बाहर हैं, अगर वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, दौड़ में नहीं है, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी 127 बहुत बहुत अधिक मुझे लगता है कि शायद इस सर्वे में है। और तेलंगाना में मुझे लग रहा है कि बीआरएस अभी भी किसी तरह से आगे निकाल ले जाएगी। कांग्रेस बढ़ेगी क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के पास 28% वोट थे और 19 सीटें थी, तो उससे तो निश्चित रूप से ऊपर जाएगी। तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा समर्थन बहुत अच्छा हुआ था, सकारात्मक असर था। और बीआरएस का जो 10 वर्षों का जो नकारात्मक वोट है वो बढ़ा है, क्योंकि वही शिकायतें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तो ये सारी चीजें वहां पे भी देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति और छत्तीसगढ़ में स्थिति एक जैसी है। मध्य प्रदेश में चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई सरकार डबल इंजन का क्रेडिट लेना चाहती है और फायदे गिनाती है, तो अगर वो कमजोर स्थितियों में है तो फिर डबल इंजन का जो उसका हार का ठीकरा है वो भी केंद्रीय नेतृत्व पर फोड़ना चाहिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत आगे है, जितना आप दिखा रहे हैं कहीं उससे ज्यादा मुझे आगे लग रही है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस का उतना प्रयास जिम्मेदार नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी खुद ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। और जी। छत्तीसगढ़ में तो भी वही हाल है, भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, पराजित कर रही है। 2 बड़े वर्ग, आदिवासी और जो सवर्ण वर्ग है वहां पे, क्योंकि भूपेश बघेल तो खुद ही ओबीसी से आते हैं, लेकिन जी। आदिवासियों में नंद कुमार साय नाम का एक बड़ा चेहरा अब कांग्रेस के पाले में है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। और सवर्णों में जो उन्होंने नाराज करके रखा है, ब्रजमोहन अग्रवाल जो बहुत ही बड़ा और कद्दावर चेहरा था, वो उसको उन्होंने उपेक्षित करके रखा है कई वर्षों से। जी, जी। तो मेरा कहना यह है कि काफी हद तक सर्वे अनुकूल है, सिवाय राजस्थान के थोड़ा सा मुझे लगता है, और तेलंगाना में। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।